हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में कबीर दास जी ने जो साखी अपनी रचना लिखी है उसमें अलग अलग दोहों में छुपे हुए उपदेशों को बताया है कि जो उपदेश वो लोगों को, मनुष्यों को देना चाहते थे, अपने दोहों में छुपी हुई बातों को उन्होंने इसमें बताया है। तो अब हम ये दोहे पढ़ना शुरू करते हैं। कबीर दास जी बहुत ही महान संत थे। साखी उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसके दोहों को अब हम समझेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। इस दोहे का क्या मतलब है बच्चों? कबीरदास जी यहाँ पर मनुष्यों को ये कहना चाहते हैं कि ऐसी वाणी मतलब बोल, हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे मन का आपा मतलब जिससे हमारे हृदय का अहंकार, आपा मतलब अहंकार, हमारे मन का घमंड, जो हमारे मन के घमंड को मिटा दे, अर्थात जिस बात में हमारा अहंकार ना झलकता हो। अहंकार मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरह की जो बातें होती हैं जिससे ये झलकता है कि मैं अपने आप को ही सर्वोपरि मान रहा हूँ हर बात में। तो हमें कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिसमें कि अहंकार मिला हुआ हो। हमें हमेशा कैसी बातें बोलनी चाहिए कि अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, कि जिससे, तन मतलब शरीर, जिससे अपने शरीर को भी शीतलता मिले। शीतल मतलब शीतलता मतलब ठंडक, जिससे हमारे शरीर को भी ठंडक मिले और सुनने वाले को भी, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी मानसिक सुख की प्राप्ति हो, उसको भी सुख मिले, उसको भी दुख ना हो। मतलब हमें बच्चों इस दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी भाषा हमेशा बोलनी चाहिए जिसमें हमारे मन का अहंकार ना झलकता हो और जिसे बोलने से हमारा मन भी खुश रहे, हमारे मन को भी ठंडक मिले और दूसरे के मन में भी सुख हो, उसे सुनकर उसको भी शीतलता मिले, ठंडक मिले। दूसरा दोहा हम पढ़ते हैं बच्चों। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो बच्चों यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु की तरफ संकेत किया है, भगवान की तरफ, कि मृग यानी कि हिरण जो होता है उसके नाभि में कस्तूरी नाम की चीज़ होती है जो कि बहुत अच्छी महक वाली होती है। तो जब मृग को, हिरण को उसकी खुशबू आती है तो वो पूरे जंगल में उसको ढूंढता रहता है, घूम घूम कर, इधर उधर भाग भाग कर उसको ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और उसको पता नहीं होता मृग को, हिरण को, कि वो उसके अंदर ही वो कस्तूरी है जिसमें से उसको वो खुशबू मिल रही है। उसी तरह से यहाँ कबीरदास जी उस हिरण की तुलना मनुष्य से कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसी तरह से मनुष्य के अंदर में भी राम बसे हुए हैं, उसके घटी घटी में, घटी घटी मतलब उसके कण कण में, उसके प्राण में, रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं और वो उसको पता नहीं होता और वो भगवान को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में इधर उधर घूमता रहता है, जबकि भगवान उसके हृदय के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्य की तुलना एक हिरण से करते हैं। जिस प्रकार से हिरण को ये पता नहीं होता कि कस्तूरी उसके शरीर के अंदर ही है और उसकी खुशबू के लिए वो सारे जंगल में घूमता रहता है, उसी तरह से मनुष्य को ये पता नहीं होता कि भगवान उसके हृदय में ही निवास करते हैं और मनुष्य प्राप्ति के लिए वो पूरी दुनिया में भटकता रहता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये संदेश दिया है। अब हम तीसरा दोहा पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं मतलब क्या है यहाँ पर? मैं मतलब अहंकार, घमंड, मतलब जो हमारे मन में क्लेश, द्वेष, घृणा की जो भावनाएं होती हैं वो सब चीज़ें। तो जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब भगवान, हरि मतलब भगवान। तो जब मेरे अंदर, जब मनुष्य के अंदर घमंड था, द्वेष था, क्लेश था, अहंकार था, तब मतलब ये था कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तब भगवान नहीं थे, तब मेरे हृदय में भगवान नहीं वास करते थे। अब हरि है मैं नाही,
अब मेरे अंदर, मेरे हृदय में भगवान का निवास है, तो मेरे अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह से एक दिए को जलाने से, उसके प्रकाश से उसके आसपास का सारा अंधेरा खत्म हो जाता है और वहाँ पर सब तरफ रोशनी हो जाती है, उसी तरह से जब से मैंने अपने हृदय में वो ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, ज्ञान रूपी दिए को जलाया, तो उसके प्रकाश से मेरे हृदय का सब अहंकार रूपी अंधेरा मिट गया और मेरे हृदय में भगवान निवास करने लगे। तो जब इस यहाँ पर मेरे हृदय की तुलना, ज्ञान की तुलना दिए से की गई है कि जब मैंने ज्ञान रूपी दिया अपने अंदर जलाया, अपने हृदय में जलाया, तो उससे, उसके प्रकाश से मेरा सब अहंकार खत्म हो गया और मेरे अंदर भगवान निवास करने लगे। जिस तरह से दीपक के जलाने से प्रकाश हो जाता है, उसी तरह से मेरे हृदय में भगवान का निवास हो गया। इसके बाद हम अगला दोहा पढ़ते हैं बच्चों। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो यहाँ पर कबीर दास जी मनुष्य को ये बोल रहे हैं कि सारा संसार, सारी दुनिया सुखी है क्योंकि वो पेट भर के खाती है और आराम से सो जाती है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जो संसारिक सुख भोगने वाले लोग हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब सुखों, जो संसारिक सुख है वो ही सुख सब मिल जाते हैं और वो आराम से सो जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती और वो आराम से, उन्हें नींद आ जाती है। दुखिया दास कबीर है, मतलब यहाँ पर कबीर दास जी अपने लिए बोल रहे हैं कि कबीर दास जी बहुत दुखी हैं, उनका मन बहुत परेशान है। उन्हें, वो क्यों परेशान है? क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं और उनके वियोग में वो रात भर जागते रहते हैं और विचलित रहते हैं। उनका मन परेशान रहता है, चिंतित रहता है। तो जिसको चिंता होती है उसको रात भर नींद नहीं आती है। इसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैन हैं और वो रात भर जागते रहते हैं और रोते रहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इसी तरह से अर्थात जो संसारिक सुख भोगने वाले लोग हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं और जो भगवान के वियोग में जागते रहते हैं, भगवान की विरह में उनके बिना तड़पते रहते हैं, उनको प्राप्त करने की जिनमें इच्छा रहती है, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता और वो रात भर जागते रहते हैं, रोते रहते हैं। ये इस दोहे का अर्थ है। इसके बाद हम अगला दोहा पढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी ना जिवई, जिवई तो बोरा होई। यहाँ पर भी, इस दोहे में भी कबीरदास जी ने भगवान की तरफ इशारा किया है और वो कहते हैं, बिरहा मतलब होता है बच्चों वियोग। वियोग मतलब ईश्वर से जो जुदाई होती है, भगवान से जो अलग होना है, उसको बिरहा बोलते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, इस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से एक सांप जब किसी मनुष्य को काट लेता है तो उसका जहर, उसका विष उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और फिर उसको क्या होता है, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई दवाई काम नहीं करती और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से जो भगवान रूपी, भगवान का जो जुदाई का जो जहर है, मतलब भगवान की जो विरह का जो दुख है, वो उनके पूरे शरीर में बस गया है। उनके पूरे रोम रोम में भगवान के वियोग का दुख है और उनको किसी भी मंत्र से, किसी भी जाप से कोई आराम नहीं मिल रहा है और उनका शरीर जो है इस तरह से हो गया है जिस तरह से सांप के काटने से जहरीला, उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी तरह से भगवान के वियोग का दुख कबीरदास जी के पूरे शरीर में फैल गया है। और जिस तरह से जहर से भरा हुआ मनुष्य ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता, मर जाता है जल्दी, और अगर वो बच भी जाता है तो वो बोरा होई, बोरा मतलब पागल हो जाता है। इसी तरह से कबीरदास जी बोल रहे हैं कि राम के वियोग में, कि राम के बिना, राम की जुदाई में उनका शरीर इस तरह से हो गया है कि वो मरे हुए के समान है और अगर वो जिंदा भी हैं तो वो एक पागल मनुष्य के समान वो महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोहों में कबीरदास जी ने भगवान की प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए हैं और जीवन के नैतिक मूल्यों को बताया है अलग अलग दोहों के माध्यम से, कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है कि भगवान हमारे
हृदय के अंदर ही होते हैं, हमें उन्हें दुनिया में इधर उधर नहीं ढूंढना चाहिए। तो ये था साखी के बारे में। इसके बाद कबीरदास जी ने के शब्द से ये पद लिए गए हैं, जिसमें कबीरदास जी ने ईश्वर के सर्वव्यापकता के बारे में बताया है कि कबीरदास जी सब जगह जो भगवान है वो सब हृदय के, सब लोगों के हृदय में विद्यमान है, इसलिए हमें उन्हें इधर उधर नहीं ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने अपने इन पदों में भगवान की सर्वव्यापकता पर ही प्रकाश डाला है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोह को मतलब क्या है बच्चों? मोह को यहाँ पर भगवान जो है वो मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं, इंसान को संबोधित कर रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब यहाँ पर मनुष्य के लिए बोला गया है। मैं तो तेरे पास में, मैं मतलब यहाँ पर भगवान मनुष्य को बोल रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे, कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है इंसान, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, तेरे ही हृदय में हूँ, तेरे ही अंदर विद्यमान हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मतलब क्या होता है बच्चों? जो देवी देवताओं की जगह होती है, जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मतलब कि मंदिर। ना मैं देवल, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे क्या है बच्चों? काबे मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थान है और कैलाश पर्वत हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान मनुष्य को ये बोल रहे हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है इंसान, मैं तो तेरे हृदय के अंदर ही हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं काबे और कैलाश जगह पर हूँ, मैं तो तेरे हृदय के अंदर ही निवास करता हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कोनो क्रियाक्रम मतलब, क्रियाक्रम पर यहाँ पर मतलब है कि जो धार्मिक क्रियाक्रम होते हैं, जैसे कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, चोटी रखते हैं, मुंडन करते हैं, इस तरह से इन सब क्रियाओं से मतलब है। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, कोनो क्रियाक्रम मतलब किसी भी क्रिया में, धार्मिक क्रिया में, कर्म में, ना तो मैं इन किसी धार्मिक कामों से मिलता हूँ जो तुम करते हो, भजन कीर्तन यज्ञ धर्म, और ना ही जोग बैराग में। और ये बोल रहे हैं कि जोग मतलब वियोग, जो तपस्या संतों का जीवन जीते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना ही मैं बैराग में हूँ, मैं तो गृहस्थ जीवन में ही रहता हूँ। मतलब कबीरदास जी ने बच्चों, कबीरदास जी हमेशा से इस चीज़ के विरोधी रहे हैं कि भगवान को जो हम मंदिरों में पूजते हैं, वो कबीरदास जी का कहना शुरू से है, वो जो धार्मिक आडंबर हैं उनके विरोधी रहे हैं। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग जो करते हैं वो सब ढोंग है। तो वो कहते हैं मैं ना, वो कहते हैं कि सन्यासियों के जीवन में मैं तो, तुम गृहस्थ जीवन में रहते रहो, अगर तुम अच्छे काम करते रहो तो मैं तो तुम्हें आराम से मिल जाऊंगा, तुम्हें उसको मुझे प्राप्त करने के लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने यही कहा है कि भगवान बोल रहे हैं मनुष्यों को कि मैं तो किसी तुम्हारे धार्मिक क्रियाक्रम से तुम्हें नहीं मिलूंगा, और ना ही मैं किसी बैराग में हूँ, जोग में हूँ, योग करता हूँ, योग अगर तुम करोगे तो मैं मिलूंगा। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे खोजोगे अपने मन के अंदर, अपने अच्छे अच्छे काम करते रहोगे, ईमानदारी से काम करोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, तुम्हारे पल भर की तलाश में। मतलब तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, तुम बस सदकर्म करते चलो, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर ही रहता हूँ और मैं तुम्हें एक ही क्षण में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं साधु मतलब सज्जन पुरुष जो होते हैं, मिलहो मतलब मिलता है, और कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई सज्जन मनुष्य तुम सुनो कि ईश्वर प्राप्ति के सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस है में मतलब कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी धार्मिक कार्यक्रम करे जाते हैं, मैं उन सब से नहीं मिलता हूँ, मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म करने से ही तुम्हें मिल जाता हूँ, और मैं तो हर समय हृदय, सज्जन मनुष्यों के हृदय में वास करता हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने के लिए
इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो कबीरदास जी ने इस तरह से अपने पदों में इस बात को बताया है और जीवन के नैतिक मूल्यों का महत्व स्पष्ट किया है। तो बच्चों, आपको इन पदों का और साखी का दोहे जो थे उनका मतलब समझ में आया होगा। थैंक यू।